जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉमेट्स के हवाले से जी बात हो रही है और दूसरा लेक्चर जो है उसके साथ सबको वेलकम। पहले लेक्चर में कॉमेट्स की जो बेसिक्स हैं उन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो एटलीस्ट ये पता चल गया होगा सबको कि कॉमेट्स होते क्या हैं और उनका एक हेड डेवलप होता है, टेल डेवलप होती है कैसे, वो सब होपफुली सबको समझ आ गया होगा। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ दो कॉमेट्स के हवाले से बात करूंगा और कुछ थोड़ा सा एक स्टोरी टेलिंग टाइप का आज का लेक्चर होगा और बहुत ही ये प्रोमिनेंट और बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स हैं जिनके हवाले से हम बात आज करेंगे। कोशिश यही होगी हमारी कि जी हम इन्हीं दोनों के साथ रहें और ज़्यादा आगे तक बात को लेकर ना जाएं और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम जनरल बात करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ज़रा ये थोड़ी स्टोरी टेलिंग टाइप का लेक्चर होगा, तो मैं आपको जहाँ से बात लेके चलता हूँ कि 1996 का जो ईयर है 1996, मार्च 1996 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये याद है कि जनाब मैं और मेरे भाई और पेरेंट्स, वालिद वालदा, हम जो फैमिली है पूरी, बस हम इतनी फैमिली थे। तो हमारी जो फैमिली थी, हम बैठे खाना खा रहे थे जी, डिनर हो रहा था और हमारी आदत ये थी कि जी हम ज़मीन पे बैठ के मतलब नीचे हमारा अरेंजमेंट होता था, तो हम बैठे हुए खाना खा रहे थे, दस्तरखान वगैरह नीचे लगा हुआ था। और मेरी वालदा जो हैं वो वाक़या सुना रही थी कि उन्होंने अपने बचपन में कॉमेट्स देखे थे और वो कहती हैं कि जी हम छोटे थे और गांव देहात से उनका ताल्लुक़ था, तो लोगों को इतना पता नहीं था कि ये क्या है। सब ने यही कहना शुरू कर दिया कि जी जनाब ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब है, पता नहीं कोई तलवार है या पता नहीं क्या चीज़ है, और जो इनके नुकसानात हो रहे हैं, किसी का अगर कोई जानवर मर गया है और कोई फसलों में आग लग गई है या कुछ और हो गया है, तो वो उसकी ही बैड लक है ये जो नज़र आ रहा है। तो मेरी वालदा ये वाक़यात सुना रही थी एंड बाय दैट टाइम मुझे कम से कम एस्ट्रोनॉमी का शौक़ तो था। ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रोनॉमी का शौक़, बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं बहुत गौर से वो सारी बातें उनकी सुन रहा था। और मैंने कहा यार आप कितनी लकी हैं कि आपने बचपन में कॉमेट्स देखे और वो भी बहुत ब्राइट कॉमेट। अच्छा, अब जब मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जी जब जिस सन की वो बात कर रही हैं उस सन में वाकई बड़े ब्राइट कॉमेट्स अपीयर हुए थे और ब्राइट कॉमेट्स रेयर होते हैं, ठीक है ना। सालों में कहीं जाकर कोई ऐसा कॉमेट आता है जिसको आम आंख से आप देख सकें। तो मैंने बड़ी हसरत भी की, अल्लाह से दुआ भी की। मैंने कहा देखें मैं एस्ट्रोनॉमी लवर हूँ, तो मुझे भी अगर कोई कॉमेट नज़र आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और 1996 में मैं कॉलेज गोइंग था और मेरे पास कोई बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स, बल्कि कोई टेलीस्कोप्स थी ही नहीं, कोई भी नहीं थी। एक बाइनैकुलर होती थी, आई होप सबको पता है कि बाइनैकुलर क्या होती है। दोनों आंखों से जो आप देख रहे होते हैं उसकी थोड़ी सी जो बेसिक्स हैं वो सब जानते हैं। मेरे पास एक बाइनैकुलर होती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये वाक़यात वालदा ने जब सुनाए और ये वाक़यात सुनने के बाद एक वो हसरत लेके ना दिल में, हम किचन में बैठे हुए थे, मैं किचन से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखा तो मुझे एक स्पॉट सा नज़र आया, धुंधला सा एक स्पॉट नज़र आया, एक फजी सा स्पॉट। एंड आई थॉट कि ये कोई सितारा, आम सितारा है और हो सकता है कि कोई थोड़ा सा बादल जो है वो सामने आ गया हो और बादल की वजह से सितारा जो है इसकी रोशनी थोड़ी फैल गई हो। तो मैंने ऐसे ऊपर देखा और कोई ख़ास मैंने लिफ्ट नहीं डाली और मैं अपने कमरे में चला गया। और पता नहीं क्यों एक 15 मिनट के बाद मैं फिर बाहर आया और मैंने बाहर आके फिर जब आसमान की तरफ देखा तो वो स्पॉट अपनी जगह पर है और बाकी पूरा आसमान, कोई बादल नहीं है, कुछ भी नहीं, एंड दैट स्पॉट इज स्टिल देयर। तब मैं परेशान हूं, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। एंड देन मैं अपना बाइनैकुलर लेकर आया भाग के और जब मैंने बाइनैकुलर से देखा इसके पीछे तो टेल नज़र आ रही है और मुझे फ़ौरन पता चल गया कि ये कॉमेट है, इट इज़ अ कॉमेट। और मैं हैरान, मैंने कहा यार अभी चंद घंटे पहले शाम को 8 बजे खाने के दौरान ये सारी बातें हम कर रहे हैं और अभी 10 बजे का टाइम है, 10:15 का टाइम है, एंड आई हैव सीन अ कॉमेट। अच्छा, मुझे उस वक़्त ये भी पता, बिल्कुल इब्तदाई दिन थे, एस्ट्रोनॉमी के अंदर शौक़ पैदा हुए, शुरू के दिन थे, मुझे ये भी ना समझ आए कि ये कॉमेट
प्रिडिक्टेड था कि अचानक ही आ गया है, या ये क्या है, कौन प्रिडिक्शन करता है, कौन नहीं करता, कहाँ से हमें पता चलता है, कहाँ से हमें पता नहीं चलता। इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। सो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने जल्दी से जो मैं कर सकता था मैंने क्या किया, कैमरे वगैरह तो नहीं थे, मैंने उस कॉमेट के डायग्राम्स बनाना शुरू किए कि कॉमेट कहाँ है, अमंग द स्टार्स, अमंग द कॉन्स्टलेशंस, कॉमेट किस जगह पर है, इसकी टेल कितनी लंबी है, वो मैंने डायग्राम्स बनाए। एंड टू माई सरप्राइज के विद इन मिनट्स देखते देखते कॉमेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी को जानने वाले और ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी करते हैं, जिनके पास टेलीस्कोप्स हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, उनको पता है कि कोई भी चीज़ मिनट्स में अपनी जगह तब्दील नहीं करती, उसको दिन महीने लग जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके पता चलता है दैट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, जैसे प्लैनेट्स वगैरह। तो ये जनाब मिनट्स में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि ये कॉमेट जो है ये अर्थ के बहुत करीब है, और सिर्फ वो चीज़ जो अर्थ के करीब हो उसका मोशन जो है वो आपको इतना वाज़े पता चलेगा कि जनाब वो चंद मिनट में अपनी जगह तब्दील करेगा। तो इतना करीब कोई कॉमेट अर्थ के है और मुझे पता ही नहीं, और मैंने तो अचानक आसमान की तरफ देखा और मुझे पता चला जी आज तो कॉमेट नज़र आ रहा है। एंड विद इन फ्यू डेज समहाउ मैंने उस ज़माने में टेलीविज़न के ऊपर भी इस तरह की कोई बात नहीं होती, तो खैर होती तो आज भी नहीं है। अच्छा, रेडियो सुना करते थे हम, ठीक है, मेरे वालिद रेडियो ऑन कर देते थे और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं होती थी तो रेडियो के सिग्नल बड़े अच्छे आते थे। वहाँ से मुझे अंदाज़ा, रेडियो एक प्रोग्राम था, रेडियो का एक प्रोग्राम था, वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कॉमेट जो है इसका नाम है द कॉमेट हायाको टाके, और ये कॉमेट हायाको टाके 1996 का ग्रेट कॉमेट है, बल्कि इसको कई बहुत एक लंबे अरसे तक कहा जाता है कि इतने लंबे अरसे का सबसे ब्राइट और ग्रेट कॉमेट यही था। सो दैट वाज सो अमेजिंग, और एक्चुअली वो डिस्कवर भी चंद दिन पहले ही हुआ था, मेरी ऑब्जर्वेशन से चंद दिन पहले ही उसको एक जापानीज एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था हायाको टाके। तो कॉमेट हायाको टाके को मैंने देखा, अगले दिन देखा, उससे अगले दिन, जब तक वो नज़र आता रहा, जब तक वो सोलर सिस्टम के इनर पार्ट से गुजरता रहा, मैं उसको देखता रहा और उसके डायग्राम्स बनाता रहा हाथ से। कैमरे वगैरह तो थे नहीं, तो जो मैं देखता था, जैसा मुझे नज़र आता था, मैं हाथ से वो डायग्राम्स बनाता चला जाता था। ये डायग्राम्स यहाँ पर भी कुछ आप देख रहे हैं जो मैंने हाथ से बनाए हुए हैं। ये जनाब 1996 का वाक़या, मार्च अप्रैल का वाक़या। और उसके बाद अब देखिए कैसी ज़बरदस्त, और एक और बात इसमें मैं ऐड कर दूं और फिर उसके बाद हम आगे जाएं कि कॉमेट हायाको टाके केमिकली बहुत डिफरेंट कॉमेट था। ये जैसे नॉर्मल कॉमेट्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, इससे काफ़ी हट के इसके अंदर केमिकल्स थे, तो ये भी बड़ा एक केमिकली बहुत सरप्राइजिंग कॉमेट था। अच्छा जनाब, 1996 ख़त्म हुआ, 1997 शुरू हुआ, और फिर वही मार्च के दिन हैं तकरीबन, और मुझे ये पता चला 1997 के शुरू में दैट देयर इज़ अनदर कॉमेट विच इज़ कमिंग टू विजिट इनर सोलर सिस्टम, एंड दैट कॉमेट इज़ वेरी ब्राइट कॉमेट। ये मुझे 1997 के शुरू में ये न्यूज़ मिली। न्यूज़ कहाँ से मिली? एक मैगज़ीन में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जी ये कॉमेट 95 में डिस्कवर हुआ है, और अब आप सोचें कि ये अभी बहुत सोलर सिस्टम के बैरूनी इलाके में था जब डिस्कवर हुआ है, तो कितना ब्राइट होगा। अब जब ये अंदर से गुजरेगा सोलर सिस्टम के, इट विल बी अ ग्रेट ब्राइट कॉमेट। तो मैं जनाब इंतज़ार में बैठ गया, और मैं क्या करना शुरू हो गया, मैंने अपनी वही 10x50 बायनैकुलर उठाई। अच्छा देखें, नाम भी मैंने आपको उसका नंबर भी बता दिया, 10x50। तो 10x50 बायनैकुलर कौन सी होती है? जिसकी मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स होती है। अच्छा, मैं उससे स्काइज़ को देखना शुरू हो गया रैंडमली कि ये ब्राइट कॉमेट कहाँ मुझे मिलेगा। सो टू माई सरप्राइज वंस अगेन, एक रात मैंने पूरे आसमान को स्कैन किया, जितना मैं देख सकता था देखा, और मैं थोड़ी देर के लिए सोने चला गया। सुबह फिर उठा अगले दिन, और मैंने जैसे ही आसमान को स्कैन करना शुरू किया, मुझे सामने मशरिक में यानी ईस्ट में मुझे यह कॉमेट नज़र आ गया, और मुझे इसकी अहमियत पहले से पता थी जी। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्राइट कॉमेट एंड इट इज़ अ ग्रेट कॉमेट। इस कॉमेट का नाम है जी हेल-बॉप, द फेमस कॉमेट हेल-बॉप। जितने एस्ट्रोनॉमी लवर्स हैं वो कॉमेट हेल-बॉप को ऐसे
ऐसे ही पहचानते हैं जी, जैसे हमें मून का पता है, हमें सन का पता है, हमें प्लैनेट्स का, ऐसे ही कॉमेट हेल बॉब को पहचानते हैं। आई थिंक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इट इज़ स्टिल आइदर दी ब्राइटेस्ट कॉमेट ऑफ द हिस्ट्री या वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कॉमेट्स ऑफ द हिस्ट्री। इतना ब्राइट कॉमेट ह्यूमैनिटी ने कम ही देखा है। एंड आई वॉज लकी 1996 में कॉमेट हायाको टाके, एंड देन इन 1997 आई सॉ दिस कॉमेट दैट इज हेल बॉब, आफ्टर द नेम ऑफ टू एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। तो दोनों के नाम पे ये कॉमेट हेल बॉब इसका नाम रखा गया। अच्छा जी, कॉमेट वॉज सो ब्राइट, आम आंख से देखने पर इतना खूबसूरत, ना किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत, ना बाइनोकुलर, आम आंख से देखने पर। और सो अनफॉर्चुनेट मी कि मेरे पास कोई कैमरा नहीं था इसको कैप्चर करने के लिए, और मुझे अब याद नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं कहीं से कैमरा अरेंज भी नहीं कर पाया, उधार शुधार भी नहीं ले पाया। सो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, 3 months दिस कॉमेट वॉज देयर ऑन द स्काई। 3 महीने मैं हाथ से स्केच बनाता रहा, यानी जैसा कॉमेट नज़र आता था मैं स्केच बना लेता था। और इस कॉमेट की एक वक्त में एक ऐसा वक्त भी आया कि इसकी 3 टेल्स थी, देयर वर 3 टेल्स, ठीक है। अच्छा, ये टेल्स डिफरेंट क्यों होती हैं? क्योंकि इसका मटेरियल जो है उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, गैसेस का बिहेवियर अलग होता है, और गैसेस में भी डिफरेंट किस्म की गैसेस का बिहेवियर अलग होता है। जब सोलर विंड कॉमेट के ऊपर हिट करती है तो हर मटेरियल जो पीछे की तरफ पुश होता है उसका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा एक ऐसा भी वक्त था कि इस कॉमेट की 3 टेल्स भी मैंने देखी, और इसकी टेल्स बहुत लंबी, आम आंख से देखने पर भी बहुत लंबी, और टेलीस्कोपिक व्यू, बहुत ही खूबसूरत इसका टेलीस्कोपिक व्यू था। कई महीने मैं इसको ऑब्ज़र्व करता रहा, और सिर्फ एक दिन मैंने क्या किया, मेरे पास एक होता था हैंडी कैम, आई होप आपको पता हो, नई नस्ल को तो नहीं पता होगा। हैंडी कैम वॉज अ स्मॉल कैमरा जिसके अंदर एक कैसेट डलता था और हम उससे मूवीज़ बनाते थे। तो मेरे पास एक हैंडी कैम होता था, और मैंने उस हैंडी कैम से इस कॉमेट की मूवी बनाने की कोशिश की थ्रू माई बाइनोकुलर्स के पीछे लगा के हैंडी कैम। और पुराने वक्त में शादियां वगैरह भी, उनकी वीडियोस भी इसी से बनती थी, हैंडी कैम से, ठीक है। कुछ बड़े बड़े हैंडी कैम्स इधर कंधे पे रखे होते थे और शादी की मूवी बन रही होती थी, तो ये थोड़ा छोटा हैंडी कैम था मेरे पास। तो जनाब इसकी मैंने मूवी बनाने की कोशिश की, मुझे याद है उसमें कोई थोड़ा सा इसकी कोई झलकी हल्की सी जो है वो मुझे नज़र आई, बट इसकी जितने इमेजेस हम, ग्लोरीफाइड इमेजेस और बड़े ज़बरदस्त इमेजेस आज हम देखते हैं, काश उस तरह के कोई इमेजेस मैं भी इसके ले पाता। एनी हाउ जी, बड़ा बेहतरीन कॉमेट था, बहुत ब्राइट कॉमेट था, और केमिकली स्पीकिंग इसके अंदर भी बड़े ज़बरदस्त, बड़े यूनिक केमिकल्स थे। और ये वो कॉमेट था जी जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, क्योंकि कॉमेट्स अमूमन 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा के कॉमेट्स नहीं होते, बट दिस कॉमेट वॉज क्वाइट बिग कॉमेट, काफ़ी बड़ा कॉमेट था। और बहुत कम कॉमेट्स हैं जो इतने साइज़ के आते हैं। ये जनाब 1997 का कॉमेट था, द ग्रेट कॉमेट हेल बॉब। उसके बाद से आज तक, यानी आप हिसाब कर लें कितने साल गुजर गए। सो 1997 से लेकर आज तक इतना ब्राइट कॉमेट दोबारा नहीं आया, ठीक है। रैंडम आते हैं ना कॉमेट्स, कुछ तो पीरियोडिक हैं जो सन के गिर्द एक पीरियोडिक ऑर्बिट में हैं, वो तो चलो हमें पता है। ये वाले कॉमेट्स वो हैं जो रैंडमली आते हैं। कहाँ से आते हैं? ओर्ट क्लाउड से आते हैं या काइपर बेल्ट से आते हैं। तो 1997 के बाद इस तरह का कॉमेट नहीं आया। अच्छा, अगर आप ये कहें कि 1997 के बाद आम आंख से नज़र आने वाला कोई कॉमेट ही नहीं आया, ऐसा भी नहीं है। कुछ कॉमेट्स ऐसे आए हैं, 2 आए हैं ऐसे जो आम आंख से, 2-3 ऐसे आए हैं जो आम आंख से नज़र तो आ सकते थे, बट स्टिल इसके मुकाबले का कोई कॉमेट नहीं आया। तो जनाब इस वक्त ज़्यादा हम आज के लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, यहाँ पर बात को हम कंप्लीट करेंगे कि इस तरह के जो रैंडम कॉमेट्स हैं, जो सरप्राइजिंगली रैंडम एंड ब्राइट कॉमेट्स हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। और इस वक्त आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, आज 12 फरवरी है 2026। तो आज की डेट में भी कुछ कॉमेट्स विजिबल हैं, बट ओनली थ्रू द टेलीस्कोप्स। और एक कॉमेट मैंने ऐसा भी देखा
जिस पे मैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह तफसीलन बात करूंगा, आज नहीं, बस सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। एक कॉमेट मैंने ऐसा भी देखा जो सडनली ब्लास्ट हो गया था, उसके अंदर से कोई वॉल्केनिक इरप्शन टाइप की कोई चीज़ हुई थी एंड इट बिकेम सो ब्राइट सडनली, वो भी मैंने देखा। इसी तरह की इरप्शन इस वक्त भी एक कॉमेट के अंदर हुई है राइट नाउ। और आज मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, आज की जो डेट है 12th of February एंड 2026, तो मैं कल सुबह यानी 13 फेब की सुबह को इस कॉमेट को देखने की कोशिश करूंगा जिसमें इरप्शन हुई है, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ है। और दैट वुड बी अ सेकेंड कॉमेट फॉर मी जिसमें सडन इरप्शन हुई है। कॉमेट्स में ऐसा होता है, सडन इरप्शंस होती हैं, सन की हीट की वजह से गैसेस सडनली रिलीज होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं। इफ़ आई विल बी सक्सेसफुल इमेजिंग द कॉमेट, तो ऑब्वियसली उसके भी इमेजेस जो हैं वो अपकमिंग एपिसोड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे जी। आज की बात को हम यहाँ रोकते हैं। और बीइंग एन एस्ट्रोनॉमी लवर एंड एस्ट्रोनॉमी इंथुजियास्ट, हमारी दुआ है जी अल्लाह से कि हेल बॉप के कैलिबर का कोई एक आध कॉमेट आ जाए, ताकि हम अपना वो जो वक्त है उसको दोबारा याद करें। और जितने इंस्ट्रूमेंट्स अब हैं हमारे पास, टेलीस्कोप्स हैं, जूमिंग भी हो सकती है, कैमरास भी हैं, लेस जूम से भी हम देख सकते हैं, मोर जूम से भी हम देख सकते हैं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स से हम इसको फील करें और इसको देखें जी। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।